Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, in each of the following questions, a statement of assertion A is given by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as A. If both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. C. If assertion is true but reason is false, and D. If assertion is false but reason is true. So हम दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं असर्शन और रीजन. हमें देखना है दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है, और अगर सही है तो एक्सप्लेन कर रहा है रीजन असर्शन को या नहीं कर रहा है. सो लेट्स सी असर्शन. असर्शन स्टेटमेंट इज डायकाइनेसिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 एंड द रीजन इज बिकॉज terminalization of chiasmata occurs in dikinesis. So the key concept that we should know to solve this question is about stages of prophase 1 and basically events occurring during dikinesis. Dikinesis में क्या क्या होता है हमें पता होना चाहिए. Dikinesis. Okay, so let's see prophase 1 की stages क्या क्या होती हैं. So this is a diagram representing stages of prophase 1. Prophase 1. Okay, prophase 1 में हमें पता है सबसे पहला क्या होता है. फर्स्ट इज लेप्टोटीन. लेप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और क्रोमोमियर बीडेड अपीयरेंस अपीयर होती है. ओके, सेकंड स्टेज जाइगोटीन. जाइगोटीन में हमारा क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है. और होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आता है, सिनेप्सिस होता है या पेयरिंग होती है. ओके, थर्ड इज हमारी पेकाइटीन. पेकाइटीन में आपका क्या होता है, पेकाइटीन में क्रॉस ओवर होता है. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है. क्रॉस ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. व्हाट इज क्रॉस ओवर? क्रॉस ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ओके, एंड फोर्थ स्टेज इज डिप्लोटीन. डिप्लोटीन में क्या होता है, chiasmata अपीयर होता है. डिप्लोटीन में अपीयरेंस ऑफ chiasmata अपीयर. chiasmata का अपीयरेंस होता है ड्यूरिंग डिप्लोटीन. ओके, एंड व्हाट इज chiasmata? जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ओके, यहां से पेयरिंग हुई, क्रॉस ओवर हो गया. सो जहां क्रॉस ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, वहां पे एक्स शेप स्ट्रक्चर, ये दोनों क्रोमोसोम जुड़े रहते हैं. So these X-shaped structure are chiasmata. This is a chiasmata. Okay, so chiasmata से अपीयर होता है डिप्लोटीन में. इसके नेक्स्ट स्टेज होती है डायकाइनेसिस. फाइनल स्टेज होती है. यहाँ पे क्या होता है, chiasmata का टर्मिनलाइजेशन होता है. यहाँ पे होता है chiasmata का टर्मिनलाइजेशन. और टर्मिनलाइजेशन जैसे हो जाता है chiasmata का, तब ये स्टेज खत्म हो जाती है. टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata. Okay. What is terminalization of chiasmata? chiasmata ऐसे X शेप स्ट्रक्चर थे ऐसे. अब फाइनली ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है सेपरेट होता है लाइक दिस. तो ये ऐसे एंड से जुड़े रह जाता है लाइक दिस. ये एंड से जुड़े रह जाते हैं. तो chiasmata पहले जो X शेप स्ट्रक्चर था वैसे इस शेप का ऐसा बन गया. ये एंड से ही जुड़े रहते हैं लाइक दिस. फ्रॉम हियर, यहीं से जुड़े हुए हैं. तो ये chiasmata क्या हो गया, टर्मिनलाइज हो गया, टर्मिनल एंड पे पहुंच गया chiasmata. सो डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है chiasmata का, एंड पे पहुंच जाता है chiasmata. इसलिए ये स्टेज लास्ट स्टेज होती है प्रोफेज 1 की. इसके बाद क्या चालू हो जाता है, आफ्टर डायकाइनेसिस स्टार्ट्स मेटाफेज फर्स्ट. सो लेट्स सी अ क्वेश्चन. क्वेश्चन से डायकाइनेसिस द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1. यस, फिफ्थ स्टेज है, फाइनल स्टेज है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन होता है chiasmata का डायकाइनेसिस में. तो टर्मिनलाइजेशन होके chiasmata का होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, इसलिए प्रोफेज 1 खत्म हो जाती है. ओके, सो असर्शन भी ट्रू है, फाइनल स्टेज है डायकाइनेसिस की प्रोफेज 1 की, और रीजन भी ट्रू है क्योंकि डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है और असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है रीजन. फाइनल स्टेज क्यों है, बिकॉज यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन हो जाता है. सो बोथ assertion is true, reason is true, and reason is correct explanation of assertion. So option A is the correct answer for this question. So I hope your concept is clear. Best of luck. Thank you.